अमेरिका के घमंड को हवा में उड़ाते हुए ईरान ने बीच समुद्र में वो खूनी खेल खेल दिया जिसने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक बारूद की ऐसी भयानक बारिश हो रही है कि पूरी दुनिया की सांसें हलक में अटक गई हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मसीहा बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका इस बार खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है या फिर मिडल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को राख कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। मिडल ईस्ट के सुलगते अंगारों के बीच दुनिया एक ऐसे महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई जहां से वापसी का हर रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। सुपर पावर अमेरिका और इस्लामी क्रांति के आलम बरदार ईरान के बीच ये जंग अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही बल्कि बारूद की शक्ल में आसमान से बरस रही है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शय और मात का ऐसा खूनी खेल शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी साबित करने के लिए आमदा है तो दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका है कि वो गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देने को बेखूबी जानता है। इस भयंकर तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका की हेगड़ी को हवा में उड़ाते हुए उसके सबसे आधुनिक और घातक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का बहुत बड़ा दावा कर दिया। ईरान की सरकारी एजेंसी ने उसके मुताबिक बुधवार को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एयर डिफेंस यूनिट ने अमेरिकी ड्रोन को न सिर्फ रडार पर पकड़ा बल्कि उसे फलक झपकते ही आसमान में ही मटियामेट कर दिया। वैसे तो दुनिया भर में अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका ने इस करारी शिरकत पर फिलहाल अपनी बोलती बंद रखी है, लेकिन उसकी ये खामोशी साफ बयां कर रही है कि ईरान ने उसकी नाक के नीचे से तीर निकाल लिया और वो अब बंगले झांकने को मजबूर है। ईरान ने सिर्फ अमेरिका के सबसे महंगे ड्रोन का शिकार ही नहीं किया बल्कि उसके गुरूर को कुचलते हुए सीधे शब्दों में चेतावनी भी दे डाली है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टांग अड़ाने की जरूरत कतई ना करे। ईरान की IRGC ने दो टुक लहजे में कहा कि अगर अमेरिका के हवाई हमले और दखलंदाजी बंद नहीं हुई तो इसे रणनीतिक रास्ते से जहाजों की सामान्य आवाजाही का बहाल होना नामुमकिन है। ईरान ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की नस दबा दी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और इसका खमियाजा सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसके तमाम जोड़ीदारों को भुगतना पड़ेगा। उधर अपनी इस फजीहत से बौखलाए अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की और दावा किया कि उसने मंगलवार और बुधवार को ईरान के 170 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों की अंधाधुंध बारिश कर दी। लेकिन इसी बीच आप एक पैटर्न समझ रहे हैं, कहां गई वो सीज फायर, कहां गया वो दोनों देशों के बीच का समझौता, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उसने इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन के गोदामों, सैन्य स्पीड बोट्स और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद अहम ठिकानों को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया। अपनी हार को छिपाने के लिए अमेरिका भले ही 170 ठिकानों को उड़ाने का ढोल पीट रहा हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि जमीनी हकीकत पर उसकी ये मिसाइलें भी ईरान के हौसलों को डिगा नहीं पाई। तनाव की इस आग में घी डालने का काम तब हुआ जब ईरान ने एक शीर्ष अधिकारी ने खुलासा कर दिया कि अमेरिका ने अपनी हदें पार करते हुए बुशहर परमाणु ठिकाने के बेहद करीब तक हवाई हमला कर दिया। परमाणु ठिकाने जैसे संवेदनशील जगह के पास बमबारी करना यह दिखाता है कि अमेरिका किस कदर पागलपन पर उतर आया है और पूरी दुनिया को एक भयानक तबाही की तरफ धकेल रहा है। हालांकि ईरान की खुशकिस्मती रही कि इस बेहद खतरनाक हमले के बावजूद बुशहर की मुख्य फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हिमाकत ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका शांति के नाम पर सिर्फ युद्ध भड़काने की साजिशें रचता है।
लेकिन ईरान भी हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं है। उसने भी साफ कर दिया कि अगर छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसने ये बोला कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और बहती गंगा में हाथ धोने की आदत अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दाग की। भले ही इन देशों ने अमेरिकी शय पर दावा किया कि उन्होंने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन तेहरान के इस पलटवार ने अमेरिकी खेमे में खलबली मचा दी है और उनके सुरक्षा तंत्र की पोल खोल कर रखती है। अमेरिका की इस बर्बरता और तानाशाही का एक और काला चेहरा तब सामने आया जब उसने उत्तरी ईरान में चीन और रूस की साझेदारी से बने एक बेहद रणनीतिक रेलवे पुल को क्रूज मिसाइल दाग कर उड़ा दिया। ईरान ने अमेरिका के इस घिनौने कदम पर सख्त एतराज जताते हुए इसे सरेआम युद्ध अपराध करार दिया। दो देशों के बीच की ये लड़ाई में एक तीसरे पक्ष के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक रूट को निशाना बनाना ये साफ दिखाता है कि अमेरिका सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो अपनी बौखलाहट में चीन और रूस को भी सीधे तौर पर उकसाने की बचकानी और खतरनाक हरकत कर रहा है। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों के पहिए लगभग पूरी तरीके से थम चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच बारूद की इस नई जंग के बाद गुरुवार को इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही ठप रही, जिससे पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। जैसे ही इस सबसे बड़े तेल मार्ग पर संकट के बादल मंडराए, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फौरन करीब 1% का उछाल आ गया, जिसने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका की ये दादागिरी जारी रहेगी तो आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई का ऐसा विस्फोट होगा जिसे संभालना किसी की बस की बात नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की हर चाल को नाकाम करने के लिए ईरान ने भी अपने तरकश से ऐसा तीर निकाला जिसने वॉशिंगटन की नाकेबंदी की हवा निकाल दी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक जैसे ही ईरान को भनक लगी कि अमेरिका फिर से उसके समुद्री घेराबंदी करने की फिराक में है, उसने महज एक रात के अंदर कम से कम 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल समुद्र के रास्ते एक्सपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों और उनकी नौसैनिक धौंस के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो ये चिल्लाकर कह रहा है कि ईरान को भूखा मारने का अमेरिकी ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इस भीषण युद्ध के बीच ईरान के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक और आध्यात्मिक बदलाव भी आकार ले रहा है, जो शनिवार को दुनिया के सामने आ सकता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के इंतकाल के बाद पवित्र कुंभ शहर में एक बहुत बड़ी शोक सभा का आयोजन होने जा रहा है। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक इस बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम की कमान कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे और ईरान के मौजूदा नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई खुद संभालने जा रहे हैं, जो इस नाजुक वक्त में ईरान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। मगरिब और इशा की नमाज के ठीक बाद हजरत मासूमे के मुखैद रोजे में होने वाली इस शोक सभा को लेकर पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए, क्योंकि क्यास लगाए जा रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई कई महीनों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आम जनता के सामने आ सकते हैं। जब से ये भीषण जंग शुरू हुई है, मुज्तबा खामनेई ने खुद को सार्वजनिक मंचों से पूरी तरीके से दूर रखा है और सरकारी तौर पर उसकी कोई नई तस्वीर या वीडियो भी सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से पश्चिम देशों में उनके स्वास्थ्य और उनकी हिफाजत को लेकर तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच जारी खूनी झड़पों के बीच शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बेहद मामूली और अस्थायी गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन यह शांति सिर्फ तूफान के आने से पहले का सन्नाटा नहीं। आंकड़ों की बात करें तो ब्रेट क्रूड का भाव महज 6 सेंट यानी 0.08% गिरकर $96.24 प्रति बैरल पर आ चुका है, जबकि अमेरिकी बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड भी सिर्फ 4 सेंट से फिसलकर $72.04 प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया। भले ही आज बाजार थोड़ा
संभला हुआ दिख रहा हो, लेकिन हफ्ता भर का रिपोर्ट कोई कार्ड देखे तो दोनों ही बेंचमार्क अब एक रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ सीमाओं पर जारी जंग की ही महदूद नहीं है, बल्कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को एक साथ कई रहस्यमय और जोरदार धमाके हुए और उससे भी हड़कंप मच गया। वहां की सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर परमाणु संयंत्र के इर्द गिर्द कोनारक और सिरिक जैसे कई संवेदनशील तटीय इलाकों में एक के बाद एक हुए विस्फोट ने धरती को हिलाकर रख दिया। ईरान ने बिना किसी का नाम लिए साफ तौर पर कहा कि इन हमलों के पीछे उनका चिरपरिचित दुश्मन है। उसका कहने का मतलब सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने फौरन पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इन ताजा हमलों में अमेरिका सेना का कोई हाथ नहीं है और वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ बातचीत की मेज पर आना चाहता है। अब जब अमेरिका ने इस हमले से साफ इंकार कर दिया है, तो रक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि अगर इसके पीछे सुपर पावर का हाथ नहीं है तो निश्चित रूप से ये इजराइल की कोई सोची समझी साजिश और बहुत बड़ी खुफिया साजिश हो सकती है। हालांकि अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ना तो इजराइल ने और ना ही किसी और देश ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली, जिससे ये पूरा मामला एक गहरे रहस्य में बदल गया। लेकिन इन हमलों ने यह साफ कर दिया कि ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए पर्दे के पीछे से कई बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी बीच अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक बेहद सनसनीखेज दावा करके उसने बेहद सनसनीखेज दावा किया जिससे पूरी दुनिया को चौंका दिया कि इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहद पुख्ता खुफिया जानकारी सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान बहुत जल्द उनकी हत्या की साजिश को अंजाम देने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आग में घी डालने का काम करते हुए यह दावा भी किया गया कि एक खुफिया इनपुट ट्रंप पर होने वाले किसी एक खास और बेहद सटीक हमले की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि हमेशा की तरह अमेरिकी प्रशासन और ईरानी हुकूमत दोनों ने ही इस खुफिया रिपोर्ट पर कोई अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज कर लिया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले भी कई बार ये रोना रोती रही है कि उन्होंने ट्रंप साहब की जान लेने की कई ईरानी साजिशों को एन वक्त पर नाकाम किया। खुद ट्रंप ने भी हाल ही में आयोजित हुए नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी छाती पीटते हुए कहा कि ईरान की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर रहा है और उनकी जान को 24 घंटे बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि वो ईरान के खौफ से किस कदर डरे हुए हैं और इसी डर को छुपाने के लिए वो ईरान के खिलाफ आए दिन इतने आक्रामक और बेतुकी बयानबाजी करते रहे हैं। ईरान की धरती पर लगातार 2 दिनों तक बारूद की अंधाधुंध बारिश करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के हौसले पस्त हो चुके हैं, क्योंकि गुरुवार को उसने कोई भी नई एयर स्ट्राइक नहीं की। अमेरिकी अधिकारियों के गलियारों से छनकर आ रही रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है और वो तनाव को कम करने के साथ साथ परमाणु मुद्दों पर बातचीत की खिड़की को दोबारा खोलने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि कतर, पाकिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्र देश इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थर बनकर कई दौर की बैकचैन बातचीत भी करवा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस दोगली नीति को दुनिया बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि एक तरफ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने के सख्त और भड़काऊ बयान देते हैं और दूसरी तरफ जब ईरान आंखें दिखाता है तो वो बातचीत के रास्ते ढूंढने लगते हैं। गुरुवार को ईरान के मशहद शहर की ऐतिहासिक इमाम रजा दरगाह में जब पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया, तब भी उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई इस बेहद भावुक पल में भी कहीं दिखाई नहीं दिए। रिपोर्ट्स की माने तो मुज्तबा खामनेई जंग की शुरुआत में हुए अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद से वो अपनी सुरक्षा के चलते इस गंभीर माहौल में भी सार्वजनिक मंचों से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखे। खैर, आप सबसे पहले देखिए इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी रिपोर्ट पर हमारे सहयोगी विवेक शानलिया की एक खास पेशकश और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। पूरे भारत में मानसूनी बारिश हो रही है तो मिडिल ईस्ट में बारूद की बरसात हो रही है
और ये बरसात कोई और नहीं बल्कि शांति के ठेकेदार ने कराई, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर बमबारी शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन लगातार ईरान पर हमले जारी हैं, लेकिन ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। उसने भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी बेसिस पर हमला कर दिया। कुवैत में तो एनर्जी पावर प्लांट को ही तबाह कर दिया गया। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूदी ज्वाला में धधक रहा है और इस बारूदी बारिश के मौसम में मिडिल ईस्ट खाक होने की कगार पर है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कहां तबाही मचाई है और ईरान ने किस तरह से अमेरिका को पलटवार किया है और इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस हमले से पहले जो ताजा तस्वीरें सामने आई है हमले के बाद, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से अमेरिका ने ईरान में दोबारा बमबारी की है। तस्वीर आपके सामने, तो आप देखिए कि चारों तरफ आपको यहां पर धमाके की तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका ने जब हमले किए तो ईरान के कई जहाज जल उठे। पोर्ट पर बमबारी के बाद चारों तरफ धुआं धुआं, ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां अमेरिका बम मार रहा है। अमेरिकी हमले में ईरान कैसे पूरी तरीके से इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो यहां पर अभी बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन अचानक से मिसाइल ब्लास्ट की तस्वीर सामने आती है, जिसके बाद ईरान का यह इलाका दहल जाता है, लोग सहम जाते हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका अपने 20 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज कर रहा है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी एयर स्ट्राइक की है जिस एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। तस्वीर आप देखिए, आपके सामने है। एक साथ आपको कई जहाज नजर आएंगे और आपको साथ ही साथ एक अवैक्स नजर आएगा, एयर कमांड सेंटर, और एक आपको इस, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको इसमें एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो कि एयर रिफ्यूलर है वो भी नजर आएगा। और इन सब को ऑपरेट किया जा रहा है इस बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से जो इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान में है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि खार्ग पर कब्जा करके रहेंगे और ईरान ने सिर पर कफन बांध लिया है कि इस बार आर पार कर ही लेंगे। अब एक साथ 6 तस्वीर आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है और ईरान ने किस तरीके से हमला किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूएस नेवी कमांडर की मौत हो गई है ईरानी हमले में, जिसके बाद पेंटागन में हाहाकार मचा हुआ है। उधर खबर है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया है। अमेरिका को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अमेरिका के नेवी कमांडर की जान जा चुकी है और ईरान के हमले में अमेरिकी नेवी कमांडर, यूएस नेवी कमांडर की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान अपनी आदत नहीं सुधारेगा तो आगे इतना जोरदार अटैक होगा कि ईरान अपनी सभ्यता तक भूल जाएगा। वैसे भी अमेरिका और ईरान में सीजफायर की डोर पहले ही टूट चुकी है। कल ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब दोनों के बीच कोई सहमति नहीं होगी। उधर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना जारी रखा तो अमेरिकी जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरान अगर एक हमला करेगा तो अमेरिका 20 गुना बड़ा पलटवार करेगा और ऐसा पलटवार होगा जो ईरान सपने में नहीं सोच सकता। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने तकरीबन 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में ईरान के अहवाज में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक टोटल ईरान के अंदर इस अटैक के बाद 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज पर जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में पिछले 2 दिन में ईरान के किन किन इलाकों को निशाना बनाया है, इस तरफ से शुरुआत करते हैं। खुजेस्तान प्रांत पर हमला हुआ है, आवाज प्रांत में हमला हुआ है, बुशहर आइलैंड पर हमला हुआ है। इसके अलावा ये जो जितने इलाके हैं ये पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ पर्शिया में। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो ये बंदर अब्बास पोर्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बंदर अब्बास ठीक होर्मुज के पास है। केशम द्वीप पर हमला हुआ है, इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी होर्मुज के बिल्कुल सटा हुआ द्वीप है। फिर आ जाइए आप कोहेस्तक में, इसके बाद ओमान की खाड़ी में अगर आप आएंगे तो कोनार्क में, और साथ ही साथ चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट को याद रखिए इसलिए क्योंकि चाबहार पोर्ट को ईरान ने भारत की मदद से तैयार किया है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण ईरान के तटीय इलाकों में 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। ईरान में कहां कहां हमले हुए हैं ये आपके सामने है। ईरान में चाबहार पोर्ट,
कोनारक द्वीप, खार द्वीप, केश द्वीप, बुशर आइलैंड, बंदर अब्बास, अहवाज, खुजेस्तान प्रांत, कोहेस्तक और होर्मुज स्ट्रेट में लगातार अमेरिका की तरफ से बम्बार्डिंग जारी है। उधर खबर है कि अमेरिका के गुस्से का कारण अमेरिकी बेस पर हमला जो हुआ उसके बाद और बढ़ गया। खबर है कि अमेरिका नेटो के सहयोग से ईरान पर अब सबसे बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। शायद इसके बाद अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान सरेंडर मोड में आ जाए, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि ईरान ने बार बार यह कहा है कि किसी भी कीमत पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। यानी इस जंग में ईरान सिर पर कफन बांधकर लड़ रहा है। इस हमले के तहत लड़ाकू विमान पहले स्ट्राइक करेंगे, फिर वहां पर ग्राउंड फोर्स उतारी जाएगी, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड करने की तैयारी है। फिर अमेरिकी सैनिक ईरान में जाकर परमाणु डस्ट उठाएंगे, एंड्रिस यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश करेंगे और इसके बाद खार्ग आइलैंड पर कब्जा होगा और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद होर्मुज को अमेरिका अपनी कंट्रोल में ले लेगा। यहां तक की प्लानिंग ये है, ये नेटो के साथ मिलकर प्लान बनाया गया है। अमेरिका गुस्से से लाल इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी नेवी कमांडर गैब्रियल एडवर्ड्स की मौत हो गई है और अमेरिका इसके पीछे ईरान को जिम्मेदार मान रहा है। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर 1 जुलाई को बढ़ रहा था। खबरों की माने तो फारस की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी IRGC के कमांडर ने वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश मत करो, अगर वापस नहीं हुए तो जहाज पर हमला होगा। उस समय नेवी के कमांडर MH-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर से स्थिति का जायजा ले रहे थे। उसी समय वार्निंग की वजह से हेलीकॉप्टर से उतरने की इमरजेंसी कोशिश की गई और यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 5 जुलाई को नेवी कमांडर का शव मिला। इस घटना के बाद अमेरिका आग बबूला हो गया और फौरन हमले का आदेश दिया। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग की जो अभी तस्वीर बन रही है वो बहुत खतरनाक है और वो जून 2025, फरवरी 2028, उसके बाद जो अभी सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरे मुद्दे को इतनी सटीकता से समझाने के लिए। इस महायुद्ध के गहराते बादलों के बीच अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिका सिर्फ अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर फैसले ले रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसका हर दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की बंदूकों और मिसाइलों ने भले ही दुनिया भर में तबाही का खौफ पैदा किया हो, पर ईरान की सरजमी पर आते ही उसकी ये धौंस बेअसर साबित होती है। अपनी इस खींच को मिटाने के लिए अमेरिकी रणनीतिकार अब नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन 9 दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर उनका यह सैन्य अभियान अब खुद उनके लिए ही गले की फांस बनता जा रहा है। पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि अमेरिका की आदत रही है कि वो पहले खुद ही आग लगाता है और फिर दुनिया के सामने मसीहा बनने का ढोंग रचता है। ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर उसने जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसका खमियाजा अब खुद अमेरिकी सैनिकों को खाड़ी देशों में भुगतना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि वो चंद हवाई हमलों से तेहरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जो वो अपनी अचूक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करते आए थे। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस इस समय पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें कभी भी उनके एयर डिफेंस को भेद कर तबाही मचा सकती है। बहरीन और कुवैत जैसे देशों में जहां अमेरिकी सेना बरसों से पैर पसारे बैठी है, वहां अब डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका की इस जंग की कीमत उन्हें अपनी धरती पर चुकानी पड़ेगी। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति ही क्यों ना खड़ी हो। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आया वो है अमेरिका की कूटनीतिक मोर्चों पर होती थू, क्योंकि एक तरफ तो वो मिसाइलें दाग रहे हैं और दूसरी तरफ कतर और पाकिस्तान के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरह ईरान से उसकी बातचीत फिक्स हो सके। इसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। जहां दुनिया को दिखाने के लिए हमले किए जा रहे हैं ताकि ट्रंप का दबदबा कायम रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका को यह मालूम है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का दिवाला निकलना तय है।
चीन और रूस के साथ ईरान के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों ने भी अमेरिका की रातों की नींदें हराम कर रखी हैं और उत्तरी ईरान में जो रेलवे पुल उड़ाया गया वो इसी बौखलाहट का नतीजा है। अमेरिका ने सोचा था कि वो इस पुल को तोड़कर ईरान की सप्लाई लाइन को काट देगा, लेकिन इस काट की हांडी वाली नीति से उसने बीजिंग और मॉस्को को सीधे अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। अब अगर चीन और रूस ने इस जंग में सीधे तौर पर ईरान का साथ देने का मन बना लिया तो अमेरिका के लिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो सन्नाटा पसरा है वो इस बात का गवाह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा करने वाला अमेरिका इस संकरे समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने में पूरी तरीके से नाकाम है। तेल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी शेयर बाजार में भी हलचल तेज कर दी है, जिससे यह साफ है कि दूसरों के घरों में आग लगाने वाले अमेरिका के अपने घर की दीवार भी सुरक्षित नहीं है। ईरान ने महज एक रात में 1 करोड़ बैरल तेल निकालकर यह साबित कर दिया कि प्रतिबंधों की जो घुड़की अमेरिका हमेशा देता रहा है वो अब पूरी तरीके से बेअसर हो चुकी है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनेई का सार्वजनिक रूप से सामने न आना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ना कि केवल उनकी कमजोरी का। अमेरिका और इजराइल भले ही ये सोचकर खुश हो रहे हों कि उनके हमलों ने ईरानी नेतृत्व को बैकफुट पर ढकेल दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान ऐसे संकटों से हमेशा और मजबूत होकर ही उभरा है। शनिवार को कुंभ शहर में होने वाले शोक सभा इस बात का फैसला करेगी कि ईरान की अगली चाल क्या होगी और मुज्तबा खमेनी का एक भी बयान इस जंग का पूरा रुख बदल सकता है। परमाणु प्रतिष्ठानों के पास हमले करके अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसे परमाणु खतरे की तरफ धकेल दिया जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। बुशहर परमाणु प्लांट के पास एक धमाके इस बात का सबूत है कि अमेरिकी सेना किस कदर दिशाहीन हो चुकी है और अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे की तर्ज पर बस बिना सोचे समझे बम बरसा रही है। अगर इन हमलों से परमाणु संयंत्र में जरा सी भी नुकसान पहुंचता तो उसकी तबाही की जद में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मिडल ईस्ट आ जाता। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान द्वारा हत्या की साजिश रचने में जो दावे इजरायली खुफिया एजेंसी के हवाले से किए जा रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी जनता की हमदर्दी बटोरने का एक पुराना हथकंडा है। जब जब अमेरिकी राष्ट्रपति आंतरिक मोर्चों पर घिरते हैं तब तब वो विदेशी खतरों का हौवा खड़ा कर देते हैं ताकि देश का ध्यान भटकाया जा सके। ट्रंप का ये कहना है कि वो ईरान के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, उनके उसी डर और रणनीतिक ड्रामेबाजी का हिस्सा है जो वो दुनिया भर में अपनी धाक जमाने के लिए करते हैं। इसी बीच खाड़ी के अन्य देशों में भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब है अपने देश को बारूद के ढेर पर बैठाना। जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों द्वारा अमेरिकी मिसाइलों को मार गिराने के दावे के पीछे भी अमेरिका का भारी दबाव है ताकि उसकी इज्जत बची रहे। लेकिन हकीकत तो यह है कि इन देशों की जनता भी अब अमेरिका की इस साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाने लगी है, जिससे अमेरिका का क्षेत्रीय प्रभाव तेजी से घट रहा है। तेल के बाजारों में जो आंशिक गिरावट देखी गई है वो महज सट्टेबाजी का एक खेल है, क्योंकि जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुरक्षित नहीं होती तब तक स्थिरता की बात करना ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के दाम भले ही कुछ सेंट नीचे आए हों, पर यह केवल आने वाले बड़े आर्थिक तूफान से पहले की खामोशी है। जैसे ही ईरान हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा वैसे ही पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचना तय है। ईरान के दक्षिण हिस्से में खासकर कोनारक और सीरीक में हुए सिलसिलेवार धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने की बात कहकर अमेरिका खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो काम खुद करो और नाम अपने मोहरे का लगा दो ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीधे जवाबदेही से बचा जा सके। लेकिन ईरान इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि इजराइल बिना अमेरिकी शय और हथियारों के इतनी बड़ी हिमाकत कभी कर ही नहीं सकता। कतर और पाकिस्तान के जरिए जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलने का सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहा है। 2 दिन लगातार 170 ठिकानों पर बमबारी करने के बाद अचानक गुरुवार को एक भी हमला न करना यह दिखा रहा है कि अमेरिकी रणनीतिकारों के पैर अब ठंडे पड़ रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि ईरान को डराना इतना आसान भी नहीं है और ये लड़ाई उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसी साबित हो रही है।
आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद की पवित्र दरगाह में सुपुर्द खाक किए जाने के बाद ईरान की आवाम में जो आक्रोश है वो अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों को राख करने के लिए काफी है। ईरान की जनता अपने नेताओं के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है और अमेरिकी प्रतिबंधों या हमलों से उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं। मुश्तबा खामनेई भले ही अभी पर्दे के पीछे हो, लेकिन उनके नेतृत्व में ईरान अमेरिका को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। तो कुल मिलाकर मिडल ईस्ट का ये पूरा घटनाक्रम ये साफ करता है कि अमेरिका की दादागिरी के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को धूल चटाने और उसके प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए तेल का एक्सपोर्ट जारी रखा, उसने साबित कर दिया कि ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि फौलादी इरादों में होती है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन अपनी इस हार से कोई सबक सीखता है या फिर विनाश के इस रास्ते पर आगे बढ़कर खुद अपने पतन की नई इबादत लिखता है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।